राहुल गांधी बिहार में आते हैं, तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करते हैं। उनके चेहरा को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि उन्हें पता हो गया है कि उन्हें सीटें बिल्कुल भी कम मात्रा में या न के बराबर आने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार के मिल जाने से भाजपा एक बार फिर से मजबूत हो गई है और जदयू और भाजपा यही दो राजनीतिक दल मिलकर बिहार में लगभग 40 के 40 लोकसभा सीटों पे मजबूत लड़ाई देने वाले हैं। और इनके सामने जो पार्टियां हैं वह है राजद और कांग्रेस। इन दोनों, राजद का तो जनाधार भी है, उनका एक समीकरण भी है, और कांग्रेस का तो बिल्कुल 0/0 आधार है बिहार में। और इस आधार पे भी राहुल गांधी कुछ नहीं बोल पाते हैं। हाँ, उनके अंदर जो चल रही है घटिया पुलाव की चीज़ें, जिसे आप बोल सकते हैं जाति की राजनीति। राष्ट्रीय पार्टी जब जब जाति की राजनीति करती है उनका खात्मा निश्चित होता है। कांग्रेस का भी वही हाल है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी की मजबूरी होती है कि वह कोई भी जाति को लेकर आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि हर राज्यों में, हर लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग जातियों का अलग अलग समीकरण है। अगर ये राष्ट्रीय एजेंडा के रूप में अगर उस राजनीति को अपनाते हैं तो कांग्रेस का भी हाल वीपी सिंह की तरह ही हो सकता है। कांग्रेस का हाल भी कुछ अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की तरह ही, राजद की तरह भी हो सकता है, जिनका खात्मा हो चुका है बिहार में। और अगर 2025 में अगर मजबूती से राजद नहीं लड़ती है तो उसके भविष्य पर भी खतरा मंडरा जाएगा, क्योंकि पीछे से चिराग पासवान और प्रशांत किशोर भी आ रहे हैं। इसके बाद करें बात बेरोजगारी की या कोई अन्य समस्या की, तो राहुल गांधी ने जिस तरह से निजीकरण के मसले को उठाया उसका भी राष्ट्रीय राजनीति में कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि लोग सुविधा को देख रहे हैं, निजीकरण और सरकारी तंत्र को नहीं देख रहे हैं। सरकारी तंत्र का जो अनुभव है लोगों का, वह अब तक का गंदा ही रहा है अनुभव, क्योंकि ऑफिसों में, कार्यालयों में उस तरह से काम नहीं किए जाते जिस तरह से प्राइवेट ऑफिसेस में काम किए जाते हैं। उसके बाद बेरोजगारी की बात जो करते हैं राहुल गांधी, तो कांग्रेस की सरकार रही थी राजस्थान में, वहां आप देख सकते हैं 5 वर्षों में राज्य की तरफ से कितनी सरकारी नौकरियां निकाली गई। झारखंड में कांग्रेस की सरकार चल रही है, झारखंड में नौकरी देने का क्या हाल है, कैसा रुतबा है, यह भी आप देख सकते हैं। और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि नौकरियाँ किस तरह से बांटी जाती है और कितनी नौकरियाँ आई हैं। इस मामले में वे भाजपा के राज्यों से भी कांग्रेस काफ़ी पीछे ठहरती है। इस आधार पे आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी के भाषण का कोई मोल नहीं है, कोई तर्क नहीं है। वे सीधे सीधे आदर्श की राजनीति करते हैं, जिसका ज़मीन पर न तो कोई मांग है और न ही उस चीज़ को लोग चाह रहे हैं। राहुल गांधी की बात व्यक्तिगत रूप से करें तो उनका देश में छवि बिल्कुल नहीं है। जहां कहीं भी पार्टियां जीतती है एक दो राज्यों में, तो वो वहां के सरकार के विरोध में जब जनता होती है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, इसके आधार पे वहां के उस क्षेत्रीय नेता को वोट मिलता है, न कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को। आप देख सकते हैं जहां पे कोई ऑप्शन नहीं होता और भाजपा की सरकार से लोग नाराज़ हो जाते हैं ज़्यादा समय रहने के कारण, तब जाकर मजबूरी में कांग्रेस को वोट करते हैं। यदि उन्हें तीसरा फ्रंट भी मजबूत दिखता है तो वो उन्हें, कांग्रेस को सीधे सीधे नकार देते हैं और किसी तीसरे फ्रंट को वोट कर देती है पब्लिक। तो आप देखें बिहार में भी वही स्थिति रहने वाली है। कांग्रेस का एक तो जनाधार पहले से भी नहीं था और अगले 15-20 वर्षों तक भी नहीं रहने वाला है। और बात तेजस्वी यादव की जाए तो तेजस्वी यादव कहीं राहुल गांधी के चेहरे से ज़्यादा पसंद किए जाने वाले चेहरे हैं और उनका वोट बैंक भी कांग्रेस से कहीं ज़्यादा है। कांग्रेस की पूंछ वो केवल इसलिए पकड़ते हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी का साथ रहे राजद को और भविष्य में कभी कांग्रेस की सरकार बने तो इसका लाभ उन्हें मिले, जैसा कि लालू यादव को मिला भी था। क्योंकि चारा घोटाला में नाम आने के बाद जब कोर्ट ने सज़ा सुनाई, सज़ा उच्च न्यायालय में चला गया, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें रेल मंत्री का पदभार दिया और आज भी उसके घोटाले की जो पोल है वो खुलती जा रही है। तो इस रूप में आप देखें तो समझ सकते हैं कि कांग्रेस का राजद के साथ आना एक बेतुका चीज़ है। हाँ, बस थोड़े बहुत नैतिक समर्थन के लिए यह गठबंधन है और पुरानी गठबंधन इस कारण अभी भी कार्य कर रही है। तो बिहार में कांग्रेस का कुछ नहीं होना, देश में भी कुछ नहीं होना और यह झूठ मूठ का
हवा पानी ही देते रहेंगे राहुल गांधी जी, और इसका जब तक नीति नहीं बदल लेते तब तक इनका कुछ नहीं होने वाला। झूठ मूठ के हवा पानी से कुछ नहीं होगा। जीएसटी बेरोजगारी की मांगें से कुछ नहीं होने वाला है। यह इसी तरह चुनावी पुलाव है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।